हेलो एवरीवन, वेलकम टू यादुवंशी पाठशाला। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह करके घोषित किया था? क्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था? ठीक है, तो पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस ने, क्या सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार जो है राष्ट्रपिता कह करके महात्मा जी को घोषित किया था, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कब जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई महात्मा गांधी जी को, तो 4 जून 1944 को महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद जो है किस महिला ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था, तो सरोजिनी नायडू ने 28 अप्रैल 1947 को एक सम्मेलन हुआ था, उसी में जो है सरोजिनी नायडू ने एक सम्मेलन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। याद रखना आप लोग, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं आपसे पूछूं चंद्रशेखर आज़ाद के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सीताराम तिवारी था। क्या? सीताराम तिवारी था इनके बचपन का नाम। किसके? चंद्रशेखर आज़ाद के बचपन का नाम सीताराम तिवारी था। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे हमारे सीवी रमन जी। क्या? सीवी रमन जो है भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको किस विशेष कार्य के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार, तो इनको जो है प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इनको जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश कौन रह चुके हैं, ठीक है, तो रंगनाथ मिश्र जी जो है भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ओके। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? क्या? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक जो है वो विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। ठीक है, यह पुस्तक अब तक की सबसे लंबी पुस्तकों में से एक है। ठीक है, विक्रम सेठ की लिखी गई पुस्तक है सुटेबल बॉय जो पुस्तक है ये आज तक की लिखी गई सबसे लंबी पुस्तक है। ठीक है, उपन्यासों में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है, बहुत ही फेमस इनकी एक आत्मकथा है रसीदी टिकट। क्या? रसीदी टिकट। ठीक है, रसीदी टिकट जो है इनकी एक आत्मकथा है अमृता प्रीतम जी की। याद रखना आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं एक अज्ञात लेखक की पुस्तक का नाम बताओ, क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अज्ञात लेखक की पुस्तक का नाम बताओ, तो पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक, एरिथ्रियन सी ये जो है अज्ञात लेखक की पुस्तक है। याद रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। क्या 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उस क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया था। तो उसमें जो है टीपू सुल्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टीपू सुल्तान कौन था, क्या टीपू सुल्तान कौन था, तो टीपू सुल्तान मैसूर, ठीक है, मैसूर साम्राज्य का एक शासक था। मैसूर साम्राज्य का एक शासक था। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि तात्या टोपे कौन था या इनका असली नाम क्या था, तो तात्या टोपे का असली नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का असली नाम, याद रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि तात्या टोपे का एक दिवस मनाया जाता है बलिदान दिवस, ठीक है, तात्या टोपे का एक दिवस मनाया जाता है बलिदान दिवस, वो कब मनाया जाता है, तो ये जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है बलिदान दिवस, ठीक है, जो कि तात्या टोपे का बलिदान दिवस नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मी के बचपन का नाम मनु या मनुकर्णिका था। मनु या मनुकर्णिका था। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। 19 नवंबर 1835 को हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन 18 जून 1858 को हुआ था। 18 जून 1858 को मनुकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई का निधन हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि रानी की तलवार किस संग्रहालय में स्थित है, तो रानी की तलवार यानी रानी लक्ष्मीबाई द्वारा जो ये अंग्रेज़ों का जो संहार करने वाली जो तलवार थी वो कहाँ स्थित है, तो वो जो है ग्वालियर संग्रहालय में स्थित है। याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके।